हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आरटी कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम कर रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस पे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था। आज हम कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब बस माइनस का बैलेंस होता है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आपने डेबिट बैलेंस वाले में किया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 6 देखिए DK गोयल की बुक का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज़ 45,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब भी माइनस का बैलेंस ही होता है। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2017। A BR 5,000 previously discounted with bank had been dishonor and debit in passbook। 5,000 का एक BR था जिसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब बैंक से पैसे ले लिए कुछ कम, और बाद में वो BR हो गया डिसऑनर। तो जो BR डिसऑनर होता है उसे चेक डिसऑनर की तरह ही आप ट्रीट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लीजिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने इसे माइनस की साइड में डाल दिया। फिर BR डिस्काउंटेड विद बैंक इज़ डिसऑनर एंड डेबिट इन पासबुक, माइनस का आइटम है। जैसे आप चेक डिसऑनर को माइनस में करते हो वैसे ही आप BR डिसऑनर को भी माइनस की साइड में लिखिए। ये लिख दिया आपने 5,000। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया और उसे पासबुक में क्रेडिट कर दिया, मतलब कि ऐड कर दिया। तो भाई हम कैश बुक के बैलेंसेज में क्या कर रहे हैं, जो बैंक ने कर रखा है वही हम कर रहे हैं। बैंक में ऐड कर दिया तो आप भी ऐड ही कर दीजिए। इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक 1,500 प्लस कर दिया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया लेकिन पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए तो हटाने पड़ेंगे। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड आपने माइनस कर दिया। आगे देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1850। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो मतलब माइनस कर दिया हमारे अकाउंट से। आप भी माइनस ही कर लीजिए। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक माइनस की साइड में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसे हम प्लस करते हैं कि चेक इशू किया लेकिन जिसके पास वो चेक था उसने पैसे नहीं लिए, तो हमारे बैंक में से पैसे कम नहीं हुए, तो हमें भी वापस ऐड कर देना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस। उसके बाद रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट कस्टमर से मिल गई तो हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए, तो हमें भी बढ़ा देने यानी कि प्लस कर देने हैं। रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर 12,500 ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500। चेक कहीं से मिला, कैश बुक में प्लस भी कर लिया लेकिन हम उसे बैंक में डालना भूल गए। तो भाई जब तक हम उसे बैंक में नहीं लगाएंगे जब तक पैसे कैसे आएंगे, मतलब कि पैसे नहीं आए तो हमें हटाना पड़ेगा यानी कि माइनस करना पड़ेगा। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट बी इन कलेक्शन माइनस। बैंक चार्ज 500 का हुआ तो बैंक चार्ज से पैसे कटते हैं, आप भी माइनस कीजिए, माइनस कर दिया। फिर प्लस का टोटल करो, माइनस का टोटल करो और डिफरेंस करके आप बैलेंस निकाल दीजिए। माइनस का ही ज़्यादा आ रहा टोटल तो बैलेंस माइनस में ही आएगा, लेकिन ऊपर अगर कैश बुक का है तो नीचे पासबुक का आएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 52,000। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे पासबुक के बैलेंस पे स्टूडेंट। तो पासबुक के बैलेंस में भी दो टाइप के बैलेंस होते हैं, प्लस बैलेंस और माइनस बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट तो माइनस में ही होता है, चाहे वो कैश बुक में लिखा हो और चाहे वो पासबुक में लिखा हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब माइनस ही होता है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कहते हैं और पासबुक में डेबिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मतलब कि पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस का बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस का बैलेंस है। लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर वर्ड लिखा हुआ है तो वो हर हालत में दोनों केस में माइनस का ही बैलेंस है। तो पासबुक के केस में हमें क्या करना है कि बैलेंस तो जो भी माइनस प्लस का उस हिसाब से डाल देंगे, फॉर्मेट को आपको रिवर्स कर देना है।
जो आप कैश बुक में कर रहे थे बिल्कुल उसका उल्टा आपको पासबुक के केस में कर देना है, क्योंकि पहले हम कैश बुक को मिला रहे थे पासबुक के साथ, अब हम पासबुक को मिला रहे हैं कैश बुक के साथ, तो फॉर्मेट हमारा उल्टा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। इलस्ट्रेशन 10 देखिए डी के गोयल की बुक का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इसमें पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही दे रखा है, मतलब कि बैलेंस जो है वो माइनस का है। देखो सॉल्यूशन में उसी तरीके से फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर प्लस के आइटम और माइनस का आइटम। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500 रुपीज़। उसके बाद पढ़ो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसे कैश बुक में आप क्या करते हुए आ रहे हो, प्लस करते हुए आ रहे हो, तो पासबुक का बैलेंस है तो आप इसे माइनस कर लीजिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750 रुपीज़ माइनस में चलेंगे। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक बैंक में जमा किए लेकिन पैसे नहीं आए, तो इसे अभी तक क्या कर रहे थे आप कैश बुक के बैलेंस में माइनस, लेकिन अब रिवर्स चलना है तो आप इसे प्लस करेंगे। चेक डिपॉजिट विद बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 10,500 प्लस में। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, मतलब पैसे आ गए तो हमने मान लिया कि कैश बुक में प्लस कर लिया है, इसको आ गया ये मान लिया, परंतु हमने उस चेक को बैंक में नहीं भेजा। तो जब चेक को बैंक में भेजा ही नहीं तो पैसे तो आए ही नहीं, तो हम इसे कैश बुक के केस में माइनस करते थे। अब हम इसे कर लेंगे प्लस। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2,000 रुपीज़ प्लस। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, कस्टमर से डायरेक्ट पैसा मिल गया, या ये कहें कि डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, तो इसे हम प्लस में डालते थे अब तक, अब हम इसे माइनस कर देंगे। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक 3,500 माइनस में। बैंक चार्ज डेबिट इन पासबुक, बैंक चार्ज को पासबुक कैश बुक के बैलेंस में क्या कर रहे थे माइनस, अब प्लस कर देंगे। बैंक चार्ज डेबिट इन पासबुक 200। प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, संजय यानी कि ये जो ओनर है इसकी बात कर रहे हैं, इसकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बैंक ने पे कर दिया। तो माइनस का आइटम हम इसे माइनस करते थे, लेकिन अब हमें प्लस करेंगे क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये रिवर्स फॉर्मेट में होगा। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक 1980। ए बिल 3,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय बैंक 100। एक बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया था और उसे डिसऑनर हो गया और बैंक चार्ज और लग गया 100 का, यानी कि 3,100। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे चेक डिसऑनर का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही बीआर डिसऑनर का ट्रीटमेंट आपको करना है। तो कैश बुक का जो बैलेंस था उसमें हम बीआर डिसऑनर को माइनस करते थे, अब हम इसमें प्लस करेंगे। लास्ट का आइटम देखो डिसऑनर बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज 3,100 प्लस में। अब माइनस वालों का भी टोटल कर लो, प्लस वालों का भी कर लो। माइनस का ही ज़्यादा है, यानी कि बैलेंस अब भी ओवरड्राफ्ट का ही बचेगा, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऊपर अगर पासबुक का है तो आंसर में नीचे कैश बुक का आंसर आएगा। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे।